हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन इंटरनेशनल बिजनेस पे है। आज हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनेशनल बिजनेस पे भी हम अप्रॉक्स 400 टू 500 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड ये एमसीक्यूज आपके लिए मोर देन इनफ होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो ये कई कॉलेजेस के एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में कवर करता है और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंड अदर कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी ये बेसिकली पार्ट है इंटरनेशनल बिजनेस। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि बीओपी का फुल फॉर्म क्या है। बीओपी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, डेविड रिकार्डोज थ्योरी एज्यूम्स परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर within the country, between the participating countries, within and between the participating countries in the states. Correct answer होगा A, within the country. Next, which of the following was created in an effort to promote free trade? World Trade Organization, the Sarbanes-Oxley Act, Multilateral Development Banks or the Organization for Economic Cooperation and Development. अगर हम लोग बात करें फ्री ट्रेड प्रमोट करने की का एफर्ट WTO ने स्टार्ट किया था, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बाय हैविंग बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज अ फर्म रिड्यूसेस, अगर आपका सेम बिजनेस कई सारी कंट्रीज में आप ऑपरेट कर रहे हो तो पॉलिटिकल रिस्क कम कर देते हो, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ ट्रेड। एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी वो एब्सोल्यूट थ्योरी पे थी, दैट इज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, इसका करेक्ट आंसर होगा। India's foreign exchange rate system is free float, managed float, fixed target of band. Correct answer होगा managed float. Next, UNCTAD, which was established in 1964, is a part of Unified Nations, United Nations, IMF और WTO. Correct answer होगा United Nations. Next, which of the following refers to goods imported from one country and are exported to another country? एक कंट्री से इंपोर्ट करके दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट, सार्क स्टैंड्स फॉर, अब सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ट्रेड बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रेड और इंटरनल बिजनेस। अब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज में अगर ट्रेड हो रहा है तो उसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट, विच वॉज रिप्लेस्ड बाय WTO ऑन 1 जनवरी 1995? IMF, नाफ्टा, IBRD, करेक्ट आंसर होगा गैट। नेक्स्ट, टैरिफ्स लेवीड एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। अब वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट पे लगता है मतलब एड वैलोरम ड्यूटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। अगर फॉरेन कंट्री से आप गुड्स खरीद रहे हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंपोर्ट। नेक्स्ट, प्राइस डिफरेंस अराइज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस डैश कंडीशन। अब प्राइस डिफरेंस क्यों होता है? ड्यू टू डिमांड, ड्यू टू सप्लाई, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट, one of the key difference between national trade and international trade is use of different quality units, use of different monetary units, यूज ऑफ डिफरेंट पैकिंग यूनिट्स और यूज ऑफ डिफरेंट प्राइस यूनिट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और उसके बाद हम इसका करेक्ट आंसर पिन कर देंगे। नेक्स्ट, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ टैरिफ, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। एंटी डंपिंग ड्यूटी किस तरह का टैरिफ है? प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। नेक्स्ट, globalization has improved in the living structure of all the people, workers in developing countries, people in developed countries, none of the above. Correct answer होगा workers in developing countries. Next, GATT का full form क्या है? General Agreement on Tariffs and Trade. Next, exchange rates are always fixed? No. Fluctuate to equate the quantity of foreign exchange demanded with quantity supplied. अब एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई के बीच में एक इक्वालिटी लाने के लिए एक्सचेंज रेट को हम फ्लक्चुएट करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट सपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन ट्रेड इन इंडिया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट,
India is an emerging economy, developed economy, less developed economy. Next, which Indian industries have been hit by globalization? Toy making companies. Next, what is the price at which the trader is willing to buy foreign currency? खरीदने की बात होगी तो बिड आंसर होगा और सेल करने की बात होगी तो आस्क या ऑफर आंसर होगा. नेक्स्ट, IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड विल नॉट टेक प्लेस अनलेस एंड अनटिल it some countries gain, other losses, countries gain. Next, as per Adam Smith's model, trade can take place as a result of countries having absolute advantage. Basically comparative advantage किसका था? डेविड रिगार्डो का. and as per Adam Smith जो मॉडल था वो था absolute advantage. Next, the full form of SDR is special drawing right. Next, EU का फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन. नेक्स्ट, डिफरेंसेस डैश आर द बेसिक कॉज ऑफ ट्रेड. टेस्ट, क्वालिटीज, प्राइस, टैक्सेस. नो डाउट प्राइसेस. नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ IMF इज टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, कमर्शियल पॉलिसी को हम लोग और कैसे रेफर कर सकते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी. नेक्स्ट, एंटी डंपिंग अग्रीमेंट सेट्स द रूल्स फॉर अलाउइंग मेंबर्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट डंपिंग इन ऑर्डर टू डिफेंड ग्लोबल इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी. नेक्स्ट, एंटी डंपिंग एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज आर इम्पोज्ड अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, ट्रिप्स, रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट. करेक्ट आंसर होगा ए, Customs Tariff Act 1975. Next, difference between buying and selling rates in an exchange rate is known as spread. Next, UNCTAD stands for, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि ऑप्शन बी में दिया है. नेक्स्ट, in which year the IMF introduced SDR to its member countries? 1969. Next, the headquarters of International Monetary Fund is located as Washington DC. Next, question number 38. On the basis of the size and composition of external debt, World Bank has classified India as a, again इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और इसका आंसर भी हम पिन कर देंगे. नेक्स्ट, द टैरिफ एक्ट 1930 इज ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम है द स्मूथ-हॉले टैरिफ एक्ट. नेक्स्ट, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय मल्टीलेटरल ट्रीटी ऑफ 23 कंट्रीज इन 1947? गैट. नेक्स्ट, विच बॉडी गैदर्स एंड पब्लिशेस डेटा ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमी? गैट, OECD, सार्क, WHO. करेक्ट आंसर होगा OECD. नेक्स्ट, which organizations is trained on the liberalization of foreign investment and foreign trade? Again इसका correct answer होगा WTO, that is World Trade Organization. Next, Hecker-Holland theory is also known as, इसको हम factor proportion theory के नाम से भी जानते हैं. Next, what is the first step in the internationalization process? License. Next, which of the following institutions cannot be included in the international finance and monetary system? WTO, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, IMF और वर्ल्ड बैंक. इसका करेक्ट आंसर होगा WTO. नेक्स्ट, द हेकर-होलेन मॉडल आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन कि लेबर एंड कैपिटल दो अलग अलग कंट्रीज में डिफर करेंगे, टेस्ट सेम होगा, टेक्नोलॉजी सेम होगा. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, विच थ्योरी स्टेट्स दैट होल्डिंग ऑफ अ कंट्रीज ट्रेजर प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कंस्टिट्यूटेड इट्स वेल्थ? जहां गोल्ड की बात होगी वहां हम बात करेंगे मर्केंटिलिज्म थ्योरी की. डैश इज द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, नो डाउट मर्केंटिलिज्म थ्योरी, क्योंकि पहले तो गोल्ड थ्योरी ही चलती थी. नेक्स्ट, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड into the establishment of which of the following? IMF and IBRD. आज का लास्ट क्वेश्चन, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन. इसी तरीके से हम 50-50 MCQs अपलोड करते जाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड के.
कुछ क्लासेस में हम 100 MCQs भी अपलोड करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलेवेंट हैं, तो क्लासेस बहुत अच्छे से कवर करना। सारे क्वेश्चंस जो नहीं समझ आ रहे होंगे वो मगअप कर लेना, ईयर, फुल फॉर्म सब अच्छे से लर्न कर लेना, सो दैट एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सो दैट हम उसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएँ। एंड 2 क्वेश्चन के आंसर जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं उनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग अगेन इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड कुछ और MCQs पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।